Jai Hind. This is the second part of chapter 8 of class 5th science. The name of the chapter is Wonders of Air. So let's start. एयर पोल्यूशन की बात करते हैं जो कि बहुत ही डेंजरस है हमारे लिए। तो इंडस्ट्रीज से जो स्मोक निकलता है ये आप देख सकते हैं, इसमें बहुत ही हार्मफुल गैसेज होती है। रोटिंग गार्बेज एंड ओपन ड्रेन्स रिलीज गैसेज हैविंग फाउल स्मेल। फाउल होता है बहुत ही बेकार, है ना। स्मेल आती है, कहाँ से आती है? रोटिंग गार्बेज से और ओपन ड्रेन्स में, जो कि हम ओपनली छोड़ देते हैं। ऑटोमोबाइल्स के जो रिलीज होता है, स्मोक होता है, उसके अंदर ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, दैट आर हार्मफुल गैसेस। एंड aeroplanes and spacecraft release lots of smoke in the air. Okay, these are the sources of pollution and especially air pollution. So इफेक्ट देखिए, एयर पोल्यूशन के क्या इफेक्ट होते हैं। तो सबसे बड़ा इफेक्ट ये होता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, यानी सांस से संबंधित जो बीमारियां हैं वो बढ़ जाती हैं, लाइक अस्थमा, ओके, ब्रोंकाइटिस, और इरिटेशन हम महसूस करते हैं अपने थ्रोट्स के अंदर, आइज़ में, नोज़ में, है ना। और कई तरह की एलर्जी हो जाती है। तो ये सभी पोल्यूशन की वजह से होती है। दूसरा ये होता है कि जो हार्मफुल गैसेस हैं, ठीक है, ये स्पेशली जो एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर से निकलती है, इनकी वजह से इन गैसेस में ऊपर जाके ओजोन लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, जो कि हमें सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, ठीक है, उनसे बचाती है। देखिए, जो सन की रेज होती है वो हम तक आने से पहले ओजोन लेयर से उन्हें पास होना पड़ता है। ओजोन लेयर अल्ट्रा वायलेट रेज को रोक लेती है। अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है, ठीक है। तो ओजोन इससे हमें बचाती है, अदरवाइज़ हम सन की जो गर्मी है उससे ही झुलस जाएंगे, और बहुत तरह की बीमारियां भी बढ़ती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज से। सो इन गैसेज की वजह से, स्पेशली एसी और रेफ्रिजरेटर की जो गैसेज है उससे निकलती है स्टूडेंट सीएफसी गैस, ठीक है। सीएफसी की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मैं लिख देता हूँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन लेयर में से टकरा करके उसको रिड्यूस करती है। इससे ओजोन लेयर जो है रिड्यूस हो गई है थिकनेस, और अल्ट्रा वायलेट रेज अब अर्थ तक हम पे पहुंचती है, जिससे कि आजकल आप देख ही रहे हैं बहुत ज़्यादा डिजीज़ बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं ये भी उसका रीज़न है। सो ये सब पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ वी कैन कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। सो trees remove carbon dioxide from the air and release oxygen into it. ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से रिमूव करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। सो बाई प्लांटिंग मोर ट्रीज कैन हेल्प कंट्रोल एयर पोल्यूशन। सो मीन्स ज़्यादा ट्रीज हमें प्लांट करने चाहिए एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ऑटोमोबाइल शुड बी चेक्ड रेगुलरली and we should use renewable form of energy. renewable form of energy होते हैं जैसे सोलर एनर्जी, by using सोलर कुकर्स, सोलर सेल्स, सोलर हीटर्स एट्सेट्रा, और इनसे एयर पोल्यूशन भी नहीं होता है। नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल्स जैसे कि सीएनजी का यूज करना चाहिए फॉर कार एंड बसेज, ठीक है। सीएनजी नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल्स बोलते हैं। सीएनजी की फुल फॉर्म आपको मैंने बताई थी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। We should use only eco-friendly sprays, cosmetics and perfumes. तो eco-friendly sprays, cosmetic और perfumes जब हम यूज करेंगे तो it saves the ozone layer from damage. Now if I discuss about the book work,
here is the air is a, so air is the mixture of gases, एयर गैसेज का मिक्सचर होता है जिसमें कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एटसेट्रा ये सभी होते हैं। मीन्स हमें मालूम होना चाहिए, अगर नाइट्रोजन की बात करें एयर में तो 78% होती है, ऑक्सीजन की बात करें तो 21% होती है, आर्गन 0.93% होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। क्वेश्चन नंबर 2, द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड, ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर स्टूडेंट्स। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट हियर। एयर हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ दिस गैस, तो अभी हमने डिस्कस किया है नाइट्रोजन जो कि 78% होती है, एयर में सबसे ज़्यादा होती है। नंबर 4, एयर पोल्यूशन कैन कॉज, सो एयर पोल्यूशन से जो होता है स्टूडेंट्स दैट इज अस्थमा। अस्थमा इज ए रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेटरी मीन्स होता है रिलेटेड टू द ब्रीदिंग, मीन्स सांस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है दैट इज अस्थमा। Here is fill in the blanks. So the atmosphere extends up to a height of, atmosphere है वो किस हाइट तक फैला हुआ है, 800 किलोमीटर। So is needed for burning, so here is oxygen, oxygen is needed for burning. Plants get nitrogen from, so plants को जो नाइट्रोजन मिलती है that is from soil. Number 4, air exerts in all direction, so here will be pressure, air exerts pressure in all the directions. An instrument used to measure air pressure is called, so the instrument that is used, that the name of the instrument is barometer, so barometer. Now true or false, so air is white in color, so this will be false because air is colorless, air is transparent. Burning fossil fuel release oxygen in atmosphere, so fossil fuel जब burn होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है स्टूडेंट्स, न कि ऑक्सीजन, so it will also be false. The nitrogen and oxygen are air pollutants, so nitrogen and oxygen air pollutants नहीं होते हैं, so this is also false. Number 4, trees remove carbon dioxide from the air and release oxygen, so this will be true because जो trees होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं एटमॉस्फेयर से और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। So this was the book work students, I hope you have understand. So see you in next video, till then take care, have a nice day.